टेस्टिंग कम हो गया था, ट्रैकिंग कम हो गई थी, और अब देख ही रहे हैं कोविड ऑपरेटिव बिहेवियर तो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। तो ये मेन कारण था जिसकी वजह से ही ये नंबर एकदम से बढ़े हैं। ये सिर्फ इंडिया में नहीं हुआ है, बाकी बहुत कंट्रीज में भी हुआ है। कंप्लीट लॉकडाउन लगाना इसका बिल्कुल सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन है कि जनता को खुद जागरूक होकर, इसमें वो लास्ट रिजॉर्ट होगा अगर हम सारी हमारी कोशिशें फेल हो जाएं और हमारी सारी जो प्रयास है सरकार के वो फेल हो जाएं, तभी हम लॉकडाउन की तरफ जाएं। उसके पहले हमें सारी चीजों को पहले यूज करना चाहिए, तभी हम लॉकडाउन के लिए सोचें। आपको लगता है कि अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है? आपकी व्यवस्थाएं जो देश की हैं वो दुरुस्त हैं, लोग भले ही अस्पतालों में लाइनों में खड़े हुए हैं, वहां नंबर नहीं आ रहा, भले प्लाज्मा नहीं मिल रहा, भले वेंटिलेटर नहीं मिल रहा, भले ऑक्सीजन नहीं मिल रही, भले रेमडेसिविर नहीं मिल रही, लेकिन फिर भी सब कुछ कंट्रोल में है। रोहित जी, जो स्टेट्स, जो जिले जिसमें ऐसी कंडीशंस हैं वहां लोकलाइज्ड कंटेनमेंट कर सकते हैं, बट पूरे देश में लॉकडाउन लगाने का कोई मतलब नहीं है। आप जहां जहां एरियाज में ज्यादा बढ़ रहे हैं उस एरिया में रेड जोन डिक्लेयर करके आप उसको कंटेनमेंट जोन और वहां पर लोकलाइज्ड रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, लेकिन पूरे भारतवर्ष में कंप्लीट लॉकडाउन लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है। बोलिए डॉक्टर अजय कुमार। आ रहा हूं रवि जी, एक सेकंड आप बोल लीजिए रवि जी पहले, फिर डॉक्टर साहब अजय कुमार के पास जाता हूं। बोलिए रवि जी। देखिए, सबसे पहली चीज मैं बताऊंगा, लॉकडाउन ऑप्शन नहीं है, लेकिन लॉकडाउन एक कंपल्शन हो सकती है। अगर लोगों की मौतें इसी तरह से होती रही, आंकड़े इसी तरह से बढ़ते रहे, पिछले 10 दिन में अगर हमने, पिछले 1 महीने में अगर हमने 10 गुना केसेस बढ़ा दिए और आगे वाले 1 महीने में भी हम 5 गुना भी केस बढ़ा लेते हैं तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं रहेगा। ये कंपल्शन है। केस बढ़ाने का जिम्मेदार कौन है? मौतें हो रही है, हमें मौतें रोकनी पड़ेगी। आप सारे ठीकरा जनता के ऊपर फोड़ रहे हैं। जनता ने अनलॉक की गाइडलाइंस को फॉलो किया, 1 नहीं 2 नहीं 5 चरणों में अनलॉक हुआ, लोगों ने उसी को फॉलो किया। अब यह कहा जा रहा है कि लोग जिम्मेदार हैं। देखिए, अगर देखा जाए तो आप देखिए, रात को तो हम कर्फ्यू लगा रहे हैं, लॉकडाउन कर रहे हैं, दिन में धरने प्रदर्शन कर रहे हैं और मास्क नहीं लगा रहे हैं, प्रॉपर हम सोशल कोविड बिहेवियर को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता भी इसके अंदर जो है लैक्स हो गई है, शायद वो थक गए हैं। ठीक है, डॉक्टर अजय कुमार बोलिए। रोहित जी, पहला सवाल यह है कि अगर हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं तो कमी कहां हुई है, और ये सरकार इसको मानने को तैयार नहीं। हम सुन रहे थे कि हमारे बीजेपी के साथी इस तरीके से टिप्पणी करते हैं। मैं तो सिर्फ एक ही सब, ये हम नकारात्मक सोच नहीं है, क्योंकि जब हमने कहा था वैक्सीन कीजिएगा, वैक्सीन का अप्रूवल बढ़ाइए, तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जी कहते कि आप कमीशन ले रहे हैं। जब ये अप्रूव करते तो क्या कमीशन ले रहे क्या? तो इस तरह की जो ऊंची टिप्पणी हम नहीं करेंगे। लेकिन आप बताइएगा कि रेमडेसिविर अगर पूरे मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ये किसकी जिम्मेदारी है? अगर रेमडेसिविर अगर 5000 किसी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बांट रहे हैं तो वो गलत बात। वेंटिलेटर की किल्लत हो रही है, ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है, आप वैक्सीन की किल्लत हो रही है, और 385 दिन को आपके पास था इस तैयारी को, इस पूरी तरह से तैयारी करने के लिए। अब हमें सबसे बड़ी डर क्या, और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है रोहित जी, आप बताइएगा कि ये भारत ने सबसे कम सहयोग किया था अपने जनता को, सबसे कम। और आपके माध्यम से मैं सबको जानकारी देना चाहता हूं कि इस देश में 3.2 करोड़ मध्यवर्गीय परिवार के लोग जो है गरीबी रेखा के नीचे चले गए पिछले 1 साल में। सरकार के तरफ से मदद नहीं, सरकार के तरफ से वैक्सीन नहीं, सरकार के तरफ से वेंटिलेटर नहीं, प्रधानमंत्री केयर फंड का पारदर्शिता नहीं, और हम नकारात्मक हैं। और हम नकारात्मक हैं। आप बताइएगा कि जिसको जिम्मेदारी गई है इस देश के, और आप बोल रहे कि सोशल डिस्टेंसिंग, और उसके उदाहरण जो है पूरी तरह से हम चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी अगर इस भयावह चुनौती के सामने एक वॉर रूम बिठाते, उस वॉर रूम में सभी लोग साथ में काम करते, लेकिन ये तो अलग वॉर रूम हो गया। ये बंगाल चुनाव का वॉर रूम दिखाई दे रहा है, कोरोना के खिलाफ वॉर रूम नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये तो सवाल वाजिब है ना, जवाब दीजिए। देखिए, ऐसा लगता है कि जो कांग्रेस शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री कुछ अलग ब्रीफिंग करते हैं जब प्रधानमंत्री जी बैठक लेते हैं, और प्रवक्ता और राहुल गांधी जी अलग बात करते हैं। और सही कहा जॉय जी ने कहा इनके पास 385 दिन थे। तो मैं 2 भाग में अपनी बात को बांटूंगा। 385 दिन थे ना, जब पहले दिन कोरोना वायरस से हमारा देश लड़ रहा था तो एक टेस्टिंग लैब थी, आज हर जिले में टेस्टिंग लैब है। 2 स्वदेशी वैक्सीन निर्मित किए हैं, और उनमें से एक वैक्सीन को छत्तीसगढ़ और पंजाब ने, रोहित जी, कहा था हमें मत दीजिए। अगर इनकी बात मानी होती तो सोचिए कि क्या हाल होता। शशि थरूर ने तो यहां तक कह दिया था कि पहला वाला जो वैक्सीन है कोविशील्ड,